आप सबों को जय यीशु। जीवन संदेश के इस भाग में आपका स्वागत है। आज के सुसमाचार लूकस अध्याय 4 पद संख्याएं 1 से 14 में हम प्रभु यीशु की परीक्षा के बारे में सुनते हैं। इस घटना के बारे में हम सभी भली भांति जानते हैं। यीशु अपनी बपतिस्मा के बाद निर्जन प्रदेश में जाते हैं और 40 दिन और रात प्रार्थना और उपवास में अपना समय बिताते हैं। उसके बाद शैतान उनकी परीक्षा लेता है, उनके सामने 3 प्रलोभन रखता है। प्रिय दोस्तों, हमारे जीवन में भी कई बार प्रलोभन आते हैं। हम समझ सकते हैं अगर शैतान ने स्वयं यीशु की परीक्षा ली तो हम निरे मनुष्यों को वह कितना प्रलोभन देता होगा। शैतान ने यीशु को क्या प्रलोभन दिया था? भोजन, धन और अधिकार का प्रलोभन। यदि आप ईश्वर के पुत्र हैं तो इस पत्थर से कह दीजिए कि यह रोटी बन जाए। संसार के सभी राज्यों को दिखाकर कहता है, मैं आपको इन सभी राज्यों का अधिकार और इनका वैभव दे दूंगा। यह सब मुझे दिया गया है और मैं जिसे चाहता हूं उसको देता हूं। यदि आप मेरी आराधना करें तो यह सब आपको मिल जाएगा। देखिए शैतान कैसी चालें बिछाता है। हम सभी के जीवन में भी इस तरह के प्रलोभन आते हैं। भोजन, धन और अधिकार, इनकी किसको जरूरत नहीं है? दुनिया में हर एक जन को इसकी जरूरत है, लेकिन इनकी आड़ में जो प्रलोभन आते हैं वे हमें बहका देती हैं और हमें भ्रष्ट बना देती हैं। हमारे जीवन में किस तरह से प्रलोभन प्रवेश करते हैं? सबसे पहला प्रलोभन है स्वाभिमानी का प्रलोभन। स्वाभिमान होना, अपने आप को सम्मान करना, खुद पर गर्व करना या आत्मनिर्भर बनना गलत बात नहीं है, लेकिन स्वाभिमानी के आड़ में स्वार्थ आने लगे तो वह बहुत बड़ी प्रलोभन है। इस प्रलोभन के चलते एक इंसान को अपने जीवन में सब कुछ चाहिए और कोई आलतू फालतू चीजें नहीं, सर्वश्रेष्ठ चीजें। सामान्य वस्तुओं में उसका दिल नहीं लगता। उसके पास सब चीज खास और अच्छी किस्म की होनी चाहिए। इस तरह से उसके मन में प्रतियोगिता की होड़ लगी रहती है। वह अच्छा दिखना चाहता है, अच्छा पहनना चाहता है, अच्छा खाना चाहता है, अर्थात सब कुछ उच्च स्तर का होना चाहिए। दूसरा प्रलोभन है जमा करने का प्रलोभन। आज हम देखते हैं कई लोग इसके पीछे दौड़ रहे हैं। कई लोग धन दौलत जमा करने में लगे हैं। अपना बैंक बैलेंस कैसे बढ़ाया जाए, इसी सोच में कई लोग लगे रहते हैं। ना केवल धन दौलत, लेकिन कुछ लोग चीज वस्तुओं को भी जमा करने में लगे रहते हैं। कुछ लोगों के पास इतने सारे जूते हैं जितने साल में दिन नहीं। कुछ लोगों के पास तो इतने कपड़े हैं जितने पहनने के लिए उनके पास समय और अवसर नहीं। तीसरा प्रलोभन है अधिकार का प्रलोभन। यह भी एक गंभीर प्रलोभन है। हम में से कई लोग इसके शिकार हैं। अधिकार की इच्छा, दूसरों को अपने नियंत्रण में रखने की चाह एक विश्वव्यापी सत्य है, लेकिन कुछ लोगों में यह अत्यधिक हावी है। लोग सब कुछ अपने नियंत्रण में करना चाहते हैं और अपना अधिकार स्थापित करना चाहते हैं। एक तरह से कहा जाए तो लोगों के जीवन, सोच, बात, कार्य, इन सब पर नियंत्रण रखने का प्रलोभन है। प्रिय भाइयों बहनों, इन सब प्रलोभनों के बारे में हमने जो बात की है, अगर इन सब की पूर्ति करनी है तो कई बार क्या सही है क्या गलत वह नजर नहीं आता। इंसान बस यही सोचता है कि उसकी इच्छा पूरी हो जाए। इस वाक्य से हम बिल्कुल परिचित हैं, यह काम कर दो या करा दो, तुम्हें जो चाहिए मिल जाएगा। ये सब प्रलोभन हमारे जीवन में भी आना स्वाभाविक है। हम में से हर एक के जीवन में यह आता ही है। प्रलोभन का आना बुरी बात नहीं है, लेकिन उस प्रलोभन के प्रति हमारी प्रतिक्रिया कैसी है वह मायने रखता है। क्या हम उसका विरोध कर सकते हैं या उसके शिकार बन जाते हैं? हम कैसे समय में प्रलोभन के शिकार बन सकते हैं या कैसे वक्त में प्रलोभन में गिरने की ज्यादा संभावना है? जब हम शारीरिक रूप से कमजोर हैं,
जब हमारी भावनाएं कमजोर हैं, जब हम मानसिक रूप से परेशान हैं, जब हम आर्थिक स्थिति से कमजोर हैं, हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, जब हमारा विश्वास स्थिर नहीं है और जब हमारा संबंध ईश्वर के साथ मजबूत नहीं है, ऐसे समय में हम प्रलोभन के शिकार हो सकते हैं। ऐसे समय में ज्यादा संभावना है। तो आइए हम हमेशा ईश्वर के प्रेम, विश्वास और उनके संबंध में दृढ़ रहें, मजबूत रहें और उनसे निरंतर प्रार्थना करते रहें, ताकि हम परीक्षा में ना पड़े, प्रलोभन के शिकार ना बने। प्रभु यीशु ख्रीस्त स्वयं कहते हैं, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आमीन।